अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है, यह तो हम सब जानते ही हैं, जिसके कारण कि हमारे दिन और रात होते हैं। और यह लगभग 450 करोड़ सालों से होता आ रहा है, जब से हमारी धरती का निर्माण हुआ है। और ये तो हमेशा यूं ही चलता रहेगा जब तक सूर्य खत्म नहीं होता, या फिर कोई बाहरी ताकत, मान लीजिए एस्टेरॉइड के रूप में, पृथ्वी से आकर ना टकराए। वैसे हमारा सूर्य किस तरह से खत्म होगा, उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, पर आज हम जानेंगे कि पृथ्वी आखिर घूमती क्यों है। नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री टीवी इंडिया के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कुछ अपने ग्रह से जुड़ी बेसिक बातों को, जो कि आपको ज़रूरी पता होनी चाहिए। जितने भी ग्रह हमारे सौर मंडल में हैं, सबकी घूमने की अपनी अलग अलग स्पीड है, चाहे वो अपनी एक्सिस पर घूमने की बात हो या फिर वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने की बात हो। अगर बात की जाए छोटे से ग्रह मर्क्यूरी की, जो कि सूर्य के सबसे ज़्यादा करीब है और जो कि 59 डेज में अपनी एक्सिस पर एक बार पूरा घूम जाता है। अगर वीनस की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा समय लेता है बाकी सभी ग्रहों से अपनी एक्सिस पर घूमने के लिए। वो लगभग पृथ्वी के 243 डेज लेता है एक बार अपनी एक्सिस पर घूमने के लिए। और यही नहीं, उसकी घूमने की दिशा भी बाकी लगभग हर ग्रह से अलग है। वैसे यूरेनस भी ऐसे ही करता है, जो कि दूसरे ग्रहों की घूमने की दिशा के उलट है। पर मेन बात जो हम जानना चाहते हैं वो यह है कि सब ग्रह आखिर घूम क्यों रहे हैं। इन सब के लिए हमें जानना होगा लगभग 450 करोड़ साल पहले, जब हमारे सौर मंडल का निर्माण हो रहा था, तो उस समय क्या परिस्थितियां थी। सबसे पहले हमारा सौर मंडल बस एक बहुत गर्म गैस के बादल के समान था, जिसमें कि बड़े बड़े विशाल पत्थर और गर्म गैसें धूल मिट्टी के कण घूम रहे थे। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जो कि इन सब में आपस में पड़ रहा था, इस बादल का आकार बदलना शुरू हुआ और यह एक फ्लैट डिस्क के अनुसार होने लगा। वैसे सच में यह कोई फ्लैट डिस्क के समान नहीं था, पर अगर ब्रह्मांड के साथ कंपैरिजन किया जाए तो यह एक फ्लैट डिस्क के अनुसार था, क्योंकि ब्रह्मांड के पूरे आकार के आगे हमारे सौरमंडल की कोई अहमियत नहीं है। क्योंकि यह आकार में थोड़ा फ्लैट होने लगा था, तो जिसके कारण इसने घूमना शुरू किया। क्योंकि आपने खुद भी अनुभव किया ही होगा, अगर आप धीरे धीरे घूम रहे हैं और आप अपनी बाजुओं को अपने करीब कर लेते हैं तो आपकी रफ्तार बढ़ जाती है। इस तरह से यह डिस्क का आकार लेने लगा, तो यह पूरा गैस का बादल घूमना शुरू हुआ। और सबसे भारी चीज़ जिसका मैस हमारे सौरमंडल का 99% है, यानी कि सूर्य, बीच में उत्पन्न हुआ और बाकी बचे हुए गैसेस और छोटे मोटे पत्थर वगैरह ने प्लैनेट्स का आकार लेना शुरू कर दिया और ग्रहों के साथ उपग्रह भी बनने शुरू हो गए, जो कि सारा खेल गुरुत्वाकर्षण बल का था। और जब इन सब का निर्माण हो रहा था, हमारे सौरमंडल में बहुत अस्थिरता थी। यह कह सकते हैं कि सौरमंडल में उद्यम मचा हुआ था। ग्रहों से पत्थर आदि टकराए जा रहे थे, जिसके कारण एक दूसरे ग्रह के अंदर घूमने की क्षमता पैदा हो रही थी। और उस समय माना जाता है कि हमारी धरती पर एक दिन केवल 6 घंटे का हुआ करता था और हमारा चंद्रमा भी हमारे आज से काफ़ी करीब था। वैसे अगर हम धरती की बात करें कि उसकी घूमने की स्पीड कितनी है, तो वो अपनी एक्सिस पर 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। तो अब आप यह जान चुके हैं कि हमारी धरती क्यों घूम रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुरुआत में निर्माण के समय बड़े गैस क्लाउड्स घूम रहे थे, और क्योंकि हमारी पृथ्वी उन्हीं बड़े गैस क्लाउड से ही निर्मित है, तो जिसके कारण यह भी घूम रही है। पर अगर पृथ्वी इतनी तेजी से घूम रही है, तो फिर हमें यह अनुभव क्यों नहीं होता। इसका क्या कारण है, आइए उसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप एक प्लेन में सफ़र कर रहे हैं। अगर आपने अपनी सीट बेल्ट खोलकर प्लेन में खड़े होकर घूमना चाहा तो आप घूम सकते हैं, जबकि प्लेन हवा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लेन एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, जिसके साथ आप भी ट्रैवल कर रहे हैं। अगर प्लेन एकदम से अपनी स्पीड कम करता है या बढ़ाता है तो आपको ज़रूर महसूस होगा। और ऐसा ही हमारी पृथ्वी के साथ भी है। हमें इसलिए महसूस नहीं होता क्योंकि हमारा वातावरण भी हमारे साथ में चल रहा है, जिसके कारण हमें पता नहीं चलता पृथ्वी के घूमने की स्पीड के बारे में। हाँ, अगर पृथ्वी और तेज़ या धीमी हो तो हमें ज़रूर पता चलेगा, पर क्योंकि ऐसा कुछ कोई कारण नहीं है अभी फ़िलहाल जो कि पृथ्वी की गति पर असर करे, तो हमें इसके बारे में कभी पता नहीं चलने वाला। तो दोस्तों, यह थी वीडियो पृथ्वी की गति के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।